हेलो स्टूडेंट, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में आरती। चलिए आज एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो बीएड को लेकर के है। जी हाँ, बहुत सारी क्वेरीज बीएड को लेकर के आ रही थी और साथ ही साथ में बहुत सारे कमेंट्स मैसेज आ रहे थे कि कब जो है बीएड का फॉर्म और खास तौर पे इग्नू से भरा जाएगा। और इस बार कुछ बीएड में चेंजेस भी हुए, जैसे इंटरग्रेडेड कोर्स जो है वो एक लाया जा रहा था, तो ये भी नहीं पता था कि इंटरग्रेडेड कोर्स के साथ में ही बीएड हो गया या अलग एक डिग्री आपको बीएड की दी जाएगी। तो चलो नोटिफिकेशन जो है वो बीएड का आ गया है, तो थोड़ी सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं और दिन इसके बाद हम आपकी क्लास लेंगे BSOC 134 को। ओके, तो तब तक मैं वीडियो को थोड़ा शेयर कर देती हूँ और इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो ये बीएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और एलिजिबिलिटी के साथ साथ में यानी योग्यता के साथ साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि एज वगैरह क्या है, फीस क्या है, किस तरह के एग्जाम्स कैसे होंगे, इन सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। तो वीडियो शेयरिंग का काम ऑलमोस्ट हो गया है। चलिए अब मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देती हूँ बीएड के बारे में, आपके लिए बता दूं। ओके, एक बार वाइस चेक कर लेती हूँ, देन इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए सही है, वाइस यहाँ पर आ रही है। तो देखो ये जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आपकी इग्नू है वो अब ये बीएड करा रहा है और साथ ही साथ में बीएड का पोर्टल एडमिशन का इन्होंने ओपन कर दिया है। जी हाँ, जो बीएड का पोर्टल है वो लिंक यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। तो चलो पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ, मैं इसका लिंक ग्रुप में भी वैसे डाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है और वो भी सिर्फ बीएड के लिए नहीं है, बीएड के साथ साथ में आप पीएचडी भी कर सकते हो और यदि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तीनों के लिए एक साथ में है और इन तीनों का पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा यानी प्रवेश परीक्षा होगी, देन इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और जो उसमें क्वालिफाई करेगा मेरिट लिस्ट में आएगा, ठीक है ना, तो वो एक तरह से इसके लिए एलिजिबल होगा। तो चलो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है, उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, नहीं ये देखिए ओडीएल मोड पे है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। पहले पढ़ना पड़ेगा पूरा इसका प्रोस्पेक्टस की क्या है। तो सबसे पहले हम बीएड को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर बीएड फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम जनवरी 2024 के लिए आप अनाउंस कर दिया गया है एडमिशन के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि इसका सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा यानी कि प्रवेश परीक्षा होगी। द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज विल बी एडमिटेड स्टूडेंट फॉर बीएड प्रोग्राम एंड बैच। अभी देखिए ये इसमें भी एक चीज और भी है कि बहुत से लोग ये क्वेरीज करते हैं कि कौन से लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए, है ना, कि आप जैसे कि साइंस और बीए तो समझ में आता है, क्या अदर स्ट्रीम वाले भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं? बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं और वो कौन से सब्जेक्ट है वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। 7 जनवरी को आपका इसका पेपर होगा। जी हाँ, एंट्रेंस टेस्ट होगा, प्रवेश परीक्षा होगी, वो 7 जनवरी 2024 को होगी। और चलो अब एलिजिबिलिटी को आपको जल्दी से बता देते कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी से यदि आप बीएड करते हो तो एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन होती है। यहाँ पे भी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड करोगे, लेकिन साथ में एक और एलिजिबिलिटी है जो यहाँ पे बताई गई है, जैसे at least 50% marks either in the bachelor degree and or in the master degree in social science and science, commerce, humanities, bachelor in engineering and technology with specialization in science and mathematics with 55 marks or any other equivalent देखो अब यहाँ पे समझना क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट। अब ये कह रहा है कि यदि आपके पास ग्रेजुएशन है यानी कि आपने स्नातक कर लिया है, स्नातक आपने किस में किया, साइंस में किया, सोशल साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है, ठीक है ना, ह्यूमैनिटीज में किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और साथ में 50% होना जरूरी है स्नातक में, ग्रेजुएशन में। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, जिन लोगों ने साइंस एंड मैथमेटिक्स लिया है, एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उसमें, बैचलर इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो भी बीएड कर सकते हैं। और इनके लिए अगर हम बात करते हैं तो 55% मार्क्स बीएड में होना कंपलसरी है। तो ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स,
कॉमर्स या साइंस सोशल साइंस के लिए 50 और जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लोग हैं जिनका साइंस और मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन है वो 55%। अब आ जाओ इस पे, ये जनरली लोगों को एक तरह से बहुत से लोग इस मोड से बाहर हो जाते हैं और बीएड कर नहीं पाते, क्योंकि बिकॉज ग्रेजुएशन तो जनरली सबके पास होता है, लेकिन ये एक चीज और इसमें जोड़ रहा है और ये कह रहा है कि साथ ही साथ में ग्रेजुएशन के साथ ही साथ में जो नीचे ये चीजें दी हुई है इसमें भी एलिजिबल होना चाहिए स्टूडेंट को, तभी वो बीएड यहां से इग्नू से कर पाएगा। तो इसमें ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एक वो टीचर होना चाहिए और वो भी टीचिंग का डीएलएड और बीटीसी, जो डीएलएड और बीटीसी होता है और प्राइमरी लेवल के जो टीचर होते हैं वो इसके लिए बीएड के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। तो ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड बीटीसी डीएलएड और बीटीसी जिनके पास है वो बीएड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिर दूसरी बात और ये भी बोल रहा है कि कैंडिडेट हु हैव completed ANCTE recognized teacher education program through face to face mode, यानी कि आपके पास डीएलएड और बीटीसी तो है ही है, आप ट्रेन टीचर हो, मतलब आप पढ़ा रहे हो, आप टीचिंग मोड पे हो तो आप एलिजिबल हो। और साथ ही साथ में ये भी कह रहा है कि जिन्होंने एनसीटीई के माध्यम से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया है फेस टू फेस मोड, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। कुछ लोग जो होते हैं एक तरह से डिस्टेंस मोड पे करते हैं, तो डिस्टेंस मोड पे नहीं चाहिए होगा, आप ये बीएड करोगे डिस्टेंस मोड पे, लेकिन यूनिवर्सिटी करा रही है, बट आपके लिए एलिजिबिलिटी में फेस टू फेस मोड दिया हुआ है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंपलसरी है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपके पास जो एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड डीएलएड और बीटीसी है उसमें आपको ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि आपके पास आप उसमें टीचर हो और साथ ही साथ में एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में फेस टू फेस मोड से आपने इसको किया हो, किसको किया हो, एलिमेंट्री एजुकेशन को। तो बस ये दो चीजें हैं, अगर ये दो चीजें आपके पास है तो 100% जो आप है इसके लिए एलिजिबल होंगे बीएड के लिए। और मेरा मानना है कि यदि आप ग्रेजुएशन एक तरह से कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया है, तो बिल्कुल जो लोग कंप्लीट देखो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए, ठीक है ना, राइट, जिनका डिग्री कंप्लीट हो गया है वही इसके एलिजिबल होंगे, जो लास्ट ईयर में भी है उनके लिए नहीं, जो कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। साथ ही साथ में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे 5% का दिया जा रहा है ST/SC OBC के लिए, क्लियर। तो एज के लिए अगर देख लेते हैं तो इसमें यूनिवर्सिटी कह रही है कि देयर इज ए नो एज बार फॉर एडमिशन, यानी कि इस बार एज का कोई भी फंडा नहीं है, आप किसी भी एज के हो, अगर आप इसके द्वारा दी हुई एलिजिबिलिटी को, दी हुई योग्यता को क्वालिफाई कर जाते हैं, आपके पास वो चीजें हैं, तो आप बीएड का एग्जाम दे सकते हैं। तो एग्जाम का मतलब एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम बीएड यहाँ पे दिया हुआ, मेरिट लिस्ट के आधार पर इसका रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट जो है वो नोडल रीजनल सेंटर वाइज मेरिट लिस्ट, जिस आरसी से आप बीएड के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उस आरसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो हर आरसी की अपनी अपनी मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ये यहां पर दिया हुआ है वेबसाइट www.ignu.ac.in, और ये 12 तारीख से जो है स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना, राइट। तो यदि आपको बीएड करना है तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए, अभी एंट्रेंस टेस्ट के लिए है, प्रवेश परीक्षा के लिए है, तो आप क्या करिए, आप फॉर्म भर दीजिए। 7 जनवरी को आप 31 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और 7 जनवरी को आपका इसका एग्जाम होगा। 1000 रुपए आपको फीस यहाँ पे पे करनी पड़ेगी, क्लियर। चलिए पूरी जानकारी के लिए वही है जो यहाँ पे दिया हुआ है। चलो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा स्कॉलर पोर्टल में खोल लेते हैं। तो 12 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, लास्ट डेट 31 दिसंबर है फॉर्म भरने की। एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट का यानी प्रवेश परीक्षा का 7 जनवरी होगा, और जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन इतनी आपको दे दी गई है। ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर यहाँ पे है, मैं इसको जूम कर देती हूँ, ये देखिए, और ये नंबर आपके स्क्रीन के सामने है, और इस स्क्रीन पर आप एक तरह से कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, चलिए इसे ओपन करके देख लो, इसमें वही पे पहुंचा दिया है। तो चलो फिर इतना काफी है ना। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कब बीएड का एग्जाम फॉर्म, अभी कल की बात थी, कल भी कुछ लोगों ने पूछा था कि बीएड के जो फॉर्म है कब से भरे जाएंगे। तो भरना शुरू हो गया है, यदि आपको बीएड करना है तो आप बिल्कुल कर दीजिए। अब चलिए बीएसओसी 134 की लाइव क्लास चलेगी, क्योंकि मैंने थोड़ा रिजल्ट देखा तो मैंने कहा आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे, और जो लोग इंतजार कर रहे हैं बीएड का उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप पे मैं इसका लिंक दे दूंगी। जाना कैसे है तो देखो, यहाँ पर आपको
होम पेज पर पे आना है। किसके होम पेज पे आना है? इग्नू के होम पेज पर पे आना है। और जैसे ही इग्नू के होम पेज पर आप आओगे तो एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर बीएड पीएचडी एंड नर्सिंग, ये नर्सिंग का भी यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपको सीधे क्या करना है? क्लिक करना है और सीधे आप यहाँ पर आ जाओगे। तो ये पीएचडी प्रोग्राम के लिए दिया है एडमिशन अनाउंसमेंट, और ये मैनेजमेंट, तो पीएचडी पे क्लिक करिए, मैनेजमेंट पे क्लिक कर दीजिए, एडमिशन के लिए है। ठीक है, आप चाहो तो एडवर्टाइजमेंट भी ये यहाँ पे दिया हुआ है पीएचडी के लिए। ठीक है, पीएचडी के लिए एडमिशन पोर्टल लिंक दिया है, और बीएड एडमिशन अनाउंसमेंट ये है, और बीएड का एडमिशन जो पोर्टल लिंक है वो यहाँ पे है। कॉमन प्रोस्पेक्टस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आकर के ये देखिए, यहाँ से आप जो है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। क्लियर? ओके, चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे। और एक चीज ये है कॉमन प्रोस्पेक्टस, तो कॉमन प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें कितने क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको, 2 घंटे का तो पेपर होगा, लेकिन सिलेबस क्या है, क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ने होंगे, कितने क्वेश्चंस, क्या सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो फिर इसके बारे में बाद में भी एक लेकर के आएंगे वीडियो डिटेल में। सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि बीएड के फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं इंट्रेंस टेस्ट के, तो प्लीज आप उसे देख लीजिए। चलिए।